अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ पूरी दुनिया में आप लोग जहाँ भी मेरी वीडियो देख रहे हैं बहुत खुश होंगे और साथ में दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश कर रहे होंगे। टीनेजर्स एक ऐसी स्टेप ऑफ लाइफ है जब टीनेजर्स के जो भी बच्चे या बच्चियाँ होते हैं उनके इमोशंस बहुत पीक पर होते हैं। अगर हम इमोशंस की बात करें तो इमोशंस बहुत सारी तरह के होते हैं, लाइक उनकी जॉय, फीलिंग्स ऑफ जॉय, फीलिंग ऑफ सैडनेस, एंगर, एंजाइटी एंड एक्साइटमेंट। ये बहुत ज़रूरी होता है कि टीनेजर्स खुद भी इस एज में अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड कर सकें और इन्हें कंट्रोल कर सकें। और सेकंड ये कि पेरेंट्स भी इसमें किस तरह से हेल्प कर सकते हैं और वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि पेरेंट्स के और टीनेजर्स दोनों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपनी हेल्प कर सकें, इस पर कम्युनिकेट कर सकें और टीनेजर्स इन इमोशंस को कंट्रोल करके किस तरह से बेहतर तौर पे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये बात समझ सकें। सो सब्सक्राइबर्स, आज हम कुछ फैक्टर्स पे बात करेंगे जो कि टीनेजर्स के इमोशनल कंट्रोल के लिए बहुत ज़रूरी हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं उनके बिहेवियर को, उनके इमोशंस को। एंड इससे पेरेंटिंग में हेल्प मिल सकेगी कि आप अपने बच्चों को किस तरह गाइड कर सकते हैं। नंबर वन, हार्मोनल चेंजेस। हार्मोनल चेंजेस हमारे मूड को भी इफ़ेक्ट कर रही होती हैं इस एज में, अपने इमोशनल रिस्पॉन्सेस को भी इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। तो ये क्योंकि चेंजिंग एडोलसेंट की वजह से हमारे ब्रेन में हो रही होती हैं, इसीलिए हमारे मूड भी इससे इफ़ेक्ट होता है, हमारे इमोशंस भी इससे इफ़ेक्ट होते हैं, तो ये बात भी समझनी चाहिए। नंबर टू, इस एज में ये बात ज़रूर देखनी चाहिए कि हमारे बच्चों की सराउंडिंग कैसी है और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो पॉजिटिव एनवायरनमेंट दीजिए और पॉजिटिव उनको सोशल गैदरिंग दीजिए, क्योंकि इसका उनके मूड पर, उनकी पर्सनैलिटी पर, उनके ओवरऑल बिहेवियर और इमोशंस पे बहुत गहरा असर हो रहा होता है। नंबर थ्री, इस एज में बच्चों को इमोशनल अटैचमेंट की ज़रूरत होती है, तो उन्हें अगर हम घर में ऐसा पॉजिटिव एनवायरनमेंट देंगे, पेरेंट्स के साथ एक अच्छा और बहुत सपोर्टिव रिलेशनशिप होगा, तो अपने इमोशंस पे बेहतर कंट्रोल कर सकेंगे और बहुत मोटिवेटेड फील करेंगे। नंबर फोर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इस एज में बच्चों को एक गोल दीजिए, कोई रीज़न दीजिए कि उनके हर काम करने का, उनके लाइफ का एक पर्पस हो उनके पास। तभी वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन फ़ील कर सकेंगे और एक मीनिंगफुल एंड पर्पसफुल लाइफ गुजार सकेंगे। नंबर फाइव, मैं इस बात को सपोर्ट करती हूँ कि हमारे करिकुलम में स्ट्रेस मैनेजमेंट पर पूरा एक सिलेबस होना चाहिए, चैप्टर्स होना चाहिए, क्योंकि ये हर एक की नीड होती है और एक ही बिल्कुल जेन्युइन ह्यूमन नीड है। तो इसलिए टीनेजर्स को भी हमें सपोर्ट करने के लिए, उन्हें मोटिवेट करने के लिए इस एज में उनके भी सिलेबस में, उनके करिकुलम में पेरेंट्स भी इस पे बात करें और स्ट्रेस मैनेजमेंट से रिलेटेड उनको डीलिंग करना सिखाएं, स्ट्रेस मैनेजमेंट में उनको इम्प्रूव करना सिखाएं, उनको इमोशनल कंट्रोल सिखाएं। सेल्फ इस्टीम सिर्फ इसी एज में नहीं बल्कि हर एज में इंसान की बिहेवियरल नीड है, और अगर ये फुलफ़िल हो जाएगी तो इंसान अपने आप को कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेटेड फ़ील कर सकता है। सेवन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज जब तक सब्सक्राइबर्स हम हेल्दी फील नहीं कर सकते, जब तक हम फिज़िकली एक्टिव ना हो, मेंटली एक्टिव ना हो। और मेंटली और फिज़िकल एक्टिव होने के लिए हमें प्रॉपर स्लीप लेना चाहिए, अपनी हेल्दी रूटीन रखिए, अपनी हेल्दी डाइट रखिए। इस एज में भी जब वो हेल्दी अपना लाइफ स्टाइल फॉलो कर रहे होंगे, उनकी डाइट हेल्दी होगी, तभी वो अच्छी तरह से अपनी हेल्थ पर फोकस कर सकेंगे, मोटिवेटेड रह सकेंगे लाइफ में और अपने इमोशंस के ऊपर भी कंट्रोल कर सकेंगे, क्योंकि हमारी डाइट का हमारे मूड पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है और हमारा मूड हमारे इमोशंस के ऊपर बहुत इफ़ेक्टिंग होता है। सब्सक्राइबर, इम्पॉर्टेंट थिंग, हम अपने बच्चों के ऊपर इस वक्त इस एज में बहुत ज़्यादा बर्डन डालने लगते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करने लगते हैं उनकी गोल्स को लेकर, उनकी एजुकेशन को लेकर। तो इस तरह से ना ही तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को करना चाहिए, ना ही होम इन्वायरमेंट में पेरेंट्स को इस तरह उन्हें प्रेशराइज़ करना चाहिए, बल्कि एक लर्निंग इन्वायरमेंट होना चाहिए जिसमें बच्चे इंटरेस्ट लें, लर्निंग करें, खुद से सेल्फ लर्निंग का कॉन्सेप्ट हो उनके पास और वो जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, जो उनका इंटरेस्ट है, जो उनकी फ़िज़िकल एंड मेंटल उनकी रिक्वायरमेंट है, जो वो लाइक करते हैं, वो उस लिहाज से अपना पैशन जो है वो करियर चूज़ करें, ना कि उनके ऊपर लाद दिया जाए या उनको फ़ोर्सफुली किसी तरफ धकेल दिया जाए। अगर वो अपने पैशन को ही अपना करियर बनाएंगे तो वो इसमें ज़्यादा सक्सेस अचीव कर सकेंगे और ये उनके इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए, उनकी मेंटल हेल्थ के लिए और उनकी मोटिवेशन के लिए लाइफ में बहुत ज़रूरी है। सो स्टे पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड। आई होप कि आपने तमाम चीज़ों को समझा होगा और हमारी टीनेजर्स को इस तरह से इन्हेंस करने के लिए, उनके टैलेंट को इन्हेंस करने के लिए, उनकी एबिलिटी को इन्हेंस करने के लिए, उन्हें कॉन्फिडेंस करने के लिए, उन्हें मोटिवेट करने के लिए, सब फैक्टर्स आपको बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। मारिया सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। आपने मेरा चैनल ज़रूर लाइक करना है, कमेंट करना है, ताकि मुझे नए टॉपिक्स बनाने में आपकी हेल्प मिल सके। एंड मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।